षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार संधि का विज्ञान पढ़ रहे हैं। पाणिनीय सूत्रों को किस प्रकार से लगाना, उनका किस क्रम में प्रवर्तन करना, इसका नाम पौष्पी प्रक्रिया है। तो हमने दो दो संधियों के वर्ग बना दिए और छोटे छोटे वर्ग बनाकर संधियाँ दिखाई। नत्व शत्व का एक वर्ग बना दिया, एक वर्ग ष्टुत्व ष्टुत्व का बना दिया, एक वर्ग जष्टु चर्त्व का बना दिया। इस प्रकार छोटे छोटे वर्ग करके हमने अभी तक संधियों का विचार कर लिया। अब हम इस योग्य हो गए हैं कि हम लोग पूरी संधियों को उठा करके एक साथ उनका चिंतन कर सकें। संधि करने के पहले इस बात को हम निश्चित रूप से बुद्धि में स्थिर रखें कि अंग कार्य पहले किया जाता है और संधि कार्य उसके बाद में किया जाता है। जैसे भिद धातु आया, भिद भिद और भिद धातु के बाद ता प्रत्यय आ गया, भिद के बाद ता प्रत्यय आ गया, तो दा के बाद ता आया है। दा के बाद ता आने पर क्या करना है, संधि कार्य है। और ता प्रत्यय को देखकर पूरे भिद रूप अंग को क्या करना, ये अंग कार्य है। तो ता प्रत्यय आर्धातुक है, कित गित नहीं है। तो ये कहता है कि उपधा के लघु एक को गुण कर दो, पुगंत लघु उपधा शिचा से। तो हम पहले गुण करें कि पहले दा के स्थान पर खर्चा से चर करें, दोनों काम इकट्ठे प्राप्त होते हैं ना। कि भिद की उपधा के लघु एक को गुण प्राप्त है, पुगंत लघु उपधा शिचा से। और खर्चा कहता है कि दा के स्थान पर ता कर दो, चर कर दो, क्योंकि आगे खर परे। तो हमेशा इस सावधानी को हम रखें कि अंग कार्य पहले किया जाता है और संधि कार्य बाद में किया जाता है। इसलिए हम जल्दबाजी में संधि न करने पहले, नहीं तो रूप निश्चित अशुद्ध होने वाला है। और संधि करते समय भी देखें कि एक साथ दो सूत्र संधि के प्राप्त हो रहे हैं अगर, और हल संधि के सारे सूत्र त्रिपादी में बैठे हैं। हल संधि के सब सूत्र त्रिपादी में है। और त्रिपादी के लिए क्या अनुशासन है, पूर्वत्र सिद्धम। त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। तो दो सूत्र एक साथ प्राप्त हो गए। जैसे हमने कहा वह और स्यति, वह और स्यति। अब इसको आपने होठा से झा बना लिया, आपको झा बन गया। झा के बाद सा है, तो खरीचा क्या कहेगा, झा झल है ना, खरीचा कहेगा झल के बाद यदि खर आता है तो झल के स्थान पर चर कर दो। तो आप ढा को चर करेंगे तो टा बन जाएगा। और षढ़ो कसी कहता है कि ढा के स्थान पर का बना दीजिए सा परे होने पर। तो हमें देखना पड़ेगा कि दो जब हैं तो निर्णय कैसे किया जाए। तो दोनों त्रिपादी के हैं, एक 8-2 का है, एक 8-4 का है। तो षढ़ो कसी 8-2 का है, खरीचा 8-4 का है। तो षढ़ो कसी की दृष्टि में खरीचा असिद्ध है, असिद्ध है उसकी दृष्टि में है ही नहीं। तो हम षढ़ो कसी से झा को का बना देंगे और खरीचा को काम करने का अवसर नहीं देंगे। यह सावधानी संधि में रखना चाहिए। संधि में क्या, पूरे पाणिनि शास्त्र के लिए जो अनुशासन बना है, सपा सप्ताध्यायी के लिए विप्रतिषेधे परम कार्यम, और त्रिपादी के लिए पूर्वत्र सिद्धम, और सपादी और त्रिपादी के दोनों के उपस्थित होने पर भी पूर्वत्र सिद्धम। इसको ध्यान में रख करके हमें सूत्रों की प्रवृत्ति करना चाहिए। तो अंग कार्य हम कर लें, उसके बाद हम संधि करें, इस बात को ध्यान रखें। अब संधि करें तो संधि करते समय एक बात और ध्यान में रखें कि हम जिस वर्ण के स्थान पर संधि करने जा रहे हैं वो पद के अंत में है, पदांत है कि अपदांत है, पदांत है कि अपदांत है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पद किसको कहते हैं,
पद संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिङंत। शुभ तिङंतम पदम। तो पदांत के लिए कुछ विशेष बातें कही जाती हैं, कुछ बातें केवल अपदांत के लिए कही जाती हैं। जैसे संयोगांत से लोपा केवल पदांत के लिए, नश्या पदांत से झली केवल अपदांत के लिए, और जो होजा है वो झली पदांत है, वो पदांत में भी होता है और झल परे होने पर भी होता है। तो सूत्र जो कहता है उस पर हम दृष्टि रखें। सूत्र में जो कुछ कहा जा रहा है, सूत्र में जो निमित्त कहे जा रहे हैं, पूरे मिलना चाहिए 100%, तभी सूत्र प्रवृत्त होता है। 99.99% निमित्त मिलने पर सूत्र नहीं चलता। तो सूत्र को हम ध्यान से देखें तो सूत्रेष्वेव ही तत्सर्वम, सूत्र में सब कुछ है, सब कुछ सूत्र में है, उसको ध्यान से हम देखें और सूत्र की प्रवृत्ति जल्दबाजी में नहीं करें। तो पदांत मौन है कि अपदांत है, इसको हम दृष्टि में रखें। और ये दो सूत्र एक साथ प्राप्त हो रहे हैं तो कौन सा पूर्व त्रिपादी है, कौन सा पर त्रिपादी है, इसको ध्यान में रखें और तदनुसार सूत्रों की प्रवृत्ति करें। और पूर्व पर से बड़ा कौन है? उत्सर्ग अपवाद। यदि अपवाद सूत्र है तो पर त्रिपादी होने के बाद भी प्रवृत्त हो जाएगा, ये हम आपको बताते चलेंगे। परंग कार्य करने के बाद ही संधि करना है। तो संधि की सामान्य बातें हम सब जान चुके हैं। अब हम पहले उन संधियों को बताएंगे जो पदांत में होती हैं। तो संधि को हमको दो प्रकार से पढ़ना है। एक तो प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया के लिए यानी धातु से प्रत्यय लगने पर कैसे संधि होगी, और जब पद बन गए तो पदों का प्रयोग हम वाक्य में जब करेंगे तो वाक्य में कैसी संधि होगी। तो अभी हम चूंकि प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं इसलिए हम प्रक्रिया के लिए उपयोगी संधि ही बता रहे हैं कि हमारा पद बनेगा कैसे, कैसे निष्पत्ति होगी उसकी, उसके लिए संधि बता रहे हैं। तो हमने धातु से प्रत्यय लगाया, सुप अथवा तिंग, और प्रत्यय का यदि लोप हो गया, प्रत्यय लगा रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे गम धातु से हमने लट लकार में तिक प्रत्यय लगाया, गच्छति बन गया, तो पद बन गया, ये पद बन गया ना। ती प्रत्यय दिख रहा है तो तिङंत पद है। पर लंग लकार में जब हम गए, हलंत धातु किसी का हमने लंग लकार बनाया, जैसे हमने लिया भिद धातु तो अभिनत बना। अभिनत के बाद हमने लंग लकार का ता प्रत्यय लगाया, ता और सा प्रत्यय लंग लकार में लगते हैं ना। जैसे भिद धातु हमने लिया, भिद धातु हमने लिया और लंग लकार में तासा प्रत्यय लगा दिया, इनका लोप कर दिया। अब ये बचा जो, तो तिंग तो लग गया ना इसमें, तो तिङंत पद तो बन गया ना। ये प्रत्यय लक्षण से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से तिंग तो है इसके अंत में, तो ये भी तिङंत पद बना। तो गच्छति में ती दिख रहा है तो भी तिङंत पद है, और यहाँ तासा नहीं दिख रहा है तो भी तिङंत पद तो है ही, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से तिङंत पद तो है ही। तो इनके स्थान पर यदि कोई संधि हम करेंगे, ये पदांत है, ये तिङंत पद है और दा इसमें पदांत दकार है, पदांत दकार है। पर जब हम भेद और ता यहां संधि करेंगे तो ये दा अपदांत दकार है, ये दा पदांत है, ये अपदांत है। तो पदांत और अपदांत दोनों के स्थान पर अलग अलग हमें विचार करना है। तो हम सावधानी से देखें कि हम जिस वर्ण के स्थान पर संधि करने जा रहे हैं वो पदांत है कि अपदांत है। तो सुबंत भी पद होता है, तिङंत भी पद होता है। तो अभी हम तिङंत को लक्ष्य करके बात कहने जा रहे हैं, सुबंत के लिए नहीं बता रहे हैं। ये सारी संधियाँ जिनको सुबंत में लगना होगा वो लग जाएंगी, कुछ विशेष वहाँ लगता है, कुछ विशेष यहाँ लगता है। तो अभी हम तिङंत को लक्ष्य करके बताने जा रहे हैं क्योंकि हम अभी धातु अधिकारी प्रक्रिया में हमें प्रवेश करना है। तो हम पदांत में संधि किस प्रकार से होगी इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि जो वर्ण है गिनती के हैं, 33 हली तो है ना। तो 33 के स्थान पे कैसे संधि करना यदि जान गए तो हम सभी कुछ जान गए, इसलिए कठिन नहीं है। 33 व्यंजन हमारे पास हैं, 33 व्यंजन को हमको आगे आने वाले व्यंजन में जोड़ना है। हल को हल में जोड़ने का नाम हल संधि है।
हल और हल का योग होता है। हल का हल से योग होगा, उसी का नाम हल संधि है। अच का अच से योग होगा तो अच संधि है। और हल के बाद अच हो या अच के बाद हल हो तो कोई संधि होना नहीं है। तो यहाँ तो 33 हल आपको मिलेंगे क्रम से। पूर्व में 33 हल मिलेंगे, और हम तो कहते हैं 33 भी नहीं मिलेंगे। गा आपको मिलेगा नहीं, धातु में गा नहीं मिलेगा और यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी संज्ञा हो चुकी रहेगी। तो 31 मिलेंगे। 31 हल को यहाँ खड़े कर दीजिए आप। और इसके बाद आप कहें कि हम 31 हल लगाएंगे आगे, तो यहाँ भी 31 आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ जो धातु का आगे प्रत्यय आएगा, और प्रत्यय के आदि में 31 व्यंजन होते नहीं है। इस संज्ञा हो जाती है ना, लशक तद्धिते से कवर की हो जाती है, ला की हो जाती है, शाह की हो जाती है, चुतु से चवर की हो जाती है, टवर की हो जाती है। तो बचते कितने हैं, और जो बचते हैं उन सब में संधि होती नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कितने अक्षर हमको मिलते हैं हल के आगे। तो हमें मिलता है ता, था, धा और सा। ता, था, धा, सा। या, वा, रा, मा, ना। उनादि को छोड़ दें तो इतने अक्षर आपको मिलेंगे। उनको पढ़ने से पूरी संधि का विज्ञान आपको हो जाएगा। तो इनमें से ताथा परे होने पर संधि कैसे होती है, इसको हम एक वर्ग में बताएंगे। सा परे होने पर संधि कैसे होती है, ये एक वर्ग में बताएंगे। और धा परे होने पर संधि कैसे होती है, इसको एक वर्ग में बताएंगे। और या परे होने पर कोई संधि नहीं होती। या परे होने पर कोई संधि नहीं होती। रा परे होने पर कोई संधि नहीं होती। तो पहले हम आपको पदांत में होने वाली संधि बता रहे हैं। 31 व्यंजन है, तो इसको हम काखा गाघा से नहीं शुरू करेंगे, पाणिनि के सूत्र के अनुसार शुरू करेंगे। जैसे सूत्र बने हैं, जितने सूत्र बने हैं उतनी हमें संधियाँ करना है। जिसके लिए सूत्र नहीं उसके लिए हम कुछ करना भी नहीं है। तो सबसे पहले हम यकारांत पद को लेते हैं। यकारांत पद, तो धातु लिया हय, हय गतौ, हय धातु है। हय धातु को हमने यंगलुगंत बनाया तो बना जा हय। और लंग लकार में इसको हमने लुंग लंग रिंग छोटा से अजागम किया तो बना अजा हय। ये हय धातु है। हम यंगलुगंत बना के उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि यंगलुगंत के अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम आपको सारे व्यंजनों के उदाहरण दिखा सकें, मिल ही नहीं सकते। अगर हमको खा के बाद ता दिखाना है, आपको खा और ता की क्या संधि होगी, तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि धातु के बाद खकारांत धातु जितने हैं वो सब सेठ हैं। उसके बाद हम आधातु प्रत्यय लगाएंगे तो इडागम हो जाएगा, बीच में ईट आ जाएगा। और साधातुक लगाएंगे तो बीच में विकरण आ जाएगा। तो उदाहरण हमको यंगलुगंत में ही मिलना है, इसलिए हम धातु को यंगलुगंत बना के आपको सारी संधि दिखा रहे हैं। तो अजा है, ये यकारांत है धातु। आगे प्रत्यय है ता और सा। सबसे पहले 6वें अध्याय के पहले पाद में सूत्र आता है लोपो व्योर वली। लोपो व्योर वली, व्यो यानी वकार यकार यो हो। वकार यकार का लोप होता है। कब होता है? वली। सूत्र में जो पद षष्ठी में होता है उसका अर्थ होता है के स्थान पर, जो सप्तमी में होता है उसका अर्थ होता है परे होने पर, और जो प्रथमा में होता है वही विधेय होता है। एक स्थानीय होता है, एक आदेश होता है, एक निमित्त होता है। तीन के बिना संधि नहीं होगी। किसके स्थान पर होता है और क्या होता है और कब होता है, अपने आप संधि नहीं हो जाती, अपने आप कोई कार्य नहीं होता दुनिया में। तो ये ता और सा वल है। वल प्रत्याहार में यकार के अलावा सारे व्यंजन आते हैं। या को छोड़ दीजिए तो पूरे 32 अक्षर आते हैं वल में, आते हैं ना। तो ये वल है और ये यकार है। तो लोपो विरवली कहता है कि यकार का लोप कर दीजिए क्योंकि आगे वल है। और उसके ठीक बाद में सूत्र आता है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रिक्तम हल। यदि धातु के अंत में हल है तो हलंत से परे और दीर्घ ग्यंत आबंत से परे आने वाले सूती सी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है।
अपृक्त यानी अपृक्त एकाल प्रत्यय है, तो ये ता एकाल है, ये भी एकाल है। एकाल कैसे हो गया? प्रत्यय तो 30 ही थे, तो इतश्च ने का लोप कर दिया, तो ये एकाल बन गए। और सु मिलेगा हमको सुबंत में, सुगौजस का, तो एकाल प्रत्यय है। ये हल है। हल के बाद आने वाले सु तीसरी संबंधी अपृक्त हल का लोप होता है, तो अब दोनों प्राप्त हो गए। यहाँ लोपो व्योर्वलि भी प्राप्त हो गया और हल्यादि लोप भी प्राप्त हो गया। तो हम या का लोप करें, लोपो व्योर्वलि कहता है या का लोप करो, और हल्याभ्यो दीर्घात कहता है कि तावसा का लोप करो। टंटा हो गया ना। तो जैसे टंटा लोक में होता है, ऐसे टंटा शास्त्र में भी होता है। तो जैसे लोक में अदालत होती है, ऐसे शास्त्र में भी अदालत बनी हुई है। बहुत सारे बने हैं निर्णायक वहाँ, जो आपको बताते हैं कैसे निर्णय करना। बहुत बड़ा प्रपंच है बाध्य बाधक का, बाध बीज नाम का पूरा प्रकरण है। तो पहला सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, विप्रतिषेधे परम कार्य। सपाद सप्ताध्यायी के भीतर अष्टाध्यायी के 2 टुकड़े हैं, 7 अध्याय पूरे और 8वें अध्याय का 1 पाद, ये 7.25 हो गए। इनका नाम है सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों में जब आपस में विरोध होगा तो जो पर सूत्र है उसको हम लगाएंगे और पूर्व सूत्र को नहीं लगाएंगे। ये सामान्य बात होती है। फिर कुछ विशेष बातें होती हैं, तो उत्सर्ग अपवाद होता है, अंतरंग बहिरंग होता है। और ये सपाद सप्ताध्यायी में निर्णय करने वाला जो सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये त्रिपादी में नहीं लगता, वहाँ नहीं लगता। पूर्वत्र सिद्धे नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य, वहाँ उत्तर सूत्र है ही नहीं उसके लिए। पूर्व सूत्र पर सूत्र इकट्ठे, जैसे यहाँ लोपो व्योर्वलि हल्याभ्यो दीर्घात इकट्ठे खड़े हो गए, तो आप फैसला करेंगे, निर्णय करेंगे। वहाँ पूर्व की दृष्टि में पर है ही नहीं। जब शजो कसी काम करने चलता है तो खरी आपको दिखता है, हमको दिखता है, शजो कसी को नहीं दिखता। वहाँ शजो कसी को दिखता ही नहीं है। तो अभावाद उत्तरस्य, उत्तर सूत्र का वहाँ अभाव है। त्रिपादी में पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर सूत्र का अभाव है ही नहीं उसके लिए। तो वहाँ हमको दिखता है टंटर, वहाँ नहीं है, उसके लिए उत्तर सूत्र है ही नहीं। तो पूर्वत्र सिद्ध जहाँ लगता है त्रिपादी में, वहाँ नास्ति विप्रतिषेध, वहाँ विप्रतिषेध सूत्र नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अभावाद उत्तरस्य, उत्तर सूत्र का अभाव है वहाँ। पर यहाँ तो दोनों सपादी के हैं, दोनों आए, तो यहाँ तो विप्रतिषेधे परम कार्यम कहेगा कि हल्याभ्यो दीर्घात लगाओ, और लोपो व्योर्वलि उसके पूर्व में मत लगाओ। तो पहले सूत्र है लोपो व्योर्वलि, फिर वेर अपृक्तस्य, फिर हल्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य पृक्तम हल। तो लगना चाहिए पर सूत्र को, और लगता है पूर्व, जिसका भी कोई कारण होना चाहिए। तो इसका कारण है कि सूत्र बना है लोपो व्योर्वलि। लोपा क्या है? लोप विधेय है, लोप होता है। किसको होता है? व्योह, यकार वकार का होता है। कब होता है? वल परे होने पर। इको यणचिका से बना, वहाँ इका पहले का, फिर बाद में यण का, फिर अचि का, पहले स्थानीय, फिर आदेश, फिर निमित्त। यही विधि है पाणिनि के सूत्रों की। और यहाँ उन्होंने उलट दिया, व्योर लोपोवलि कहना था, व्योर लोपोवलि कहना था, तो लोपो व्योर्वलि बोल गए। तो पाणिनि ऐसे तो बोल नहीं देते, उनका तो प्रत्येक आधा अक्षर भी सब प्रयोजन होता है। तो उन्होंने लोपा पहले कहा। इसका तात्पर्य है कि वो चाहते हैं कि लोप पहले हो जाए, हल्यादि लोप न हो और लोप पहले हो जाए। तो लोपा को पहले कहने के कारण यहाँ लोप पहले हो गया। या जब या का लोप हो गया तो हल्यादि लोप अब प्राप्त ही नहीं हुआ। हल के बाद जब तासा आएंगे तब तो लोप करेगा। अब तो ये अच आ गया ना, हाग में अच है, हा के बाद आ है, अब आ के बाद तासा आ गए, हल ही नहीं बचा, तो अब हल्यादि लोप प्राप्त ही नहीं हुआ। तो क्या बन गया? अजाहत, अजाहत बन गया।
और जब सा प्रत्यय आया तो अजाहय और सा, यहाँ भी हमने या का लोप कर दिया तो अजाहस बन गया। तो अजाहत जब बना अजाहत, तो अब पदांत में कौन हो गया? ता। तो पदांत के लिए हमने दो सूत्र पढ़े एक साथ, झलाम जशोंते और वावसाने। पद के अंत में आने वाले झल के स्थान पर जश होता है और अवसान में आने वाले झल के स्थान पर विकल्प से चर होता है। तो ये जो ता था ना, इसको जश होके दा बन गया, तो अजाहत बना। अब ये ता पदांत हो गया, ये पदांत तकार है। तो इसको झलाम जशोंते ने कहा जश तो करके दा बना दो, तो हमने दा बना दिया। और पक्ष में वावसाने से चर होके ता है, तो अजाहत अजाहत ये दो रूप बन गए, ये पूरे बन गए। पर जब सा आया तो सा को पदांत सकार जो होता है, इसको झलाम जशोंते नहीं होता। पदांत सकार को झलाम जशोंते नहीं होता, क्योंकि इसका बाधक है स सजुषो रूह। अब देखो, झलाम जशोंते पूर्व त्रिपादी है और स सजुषो रूह पत्रिपादी है, पर अपवाद है। अपवादत्वेन बलियान है, अपवाद है वो। तो यहाँ सा को झलाम जशोंते, झल तो है ही और पदांत भी है, तो इसको जश हो जाना चाहिए था, और सा को जश होके दा बन ही सकता था, दा बन जाता। तो नहीं बनने देते, क्योंकि यदि ये बना देगा सा को दा, जश कर देगा, तो स शुरू क्या करेगा? यदि ये लग जाएगा तो स शुरू को पदांत सकार मिलेगा नहीं। जहां जहां पदांत सकार देखेगा वहां वहां घुस जाएगा। सर्वत्र अपवाद के स्थल पर उत्सर्ग की प्राप्ति होती है। अपवाद के स्थल पर उत्सर्ग प्राप्ति होता है। जहां जहां स शुरू रूप करने जाएगा वहां वहां ये पहुंच के जस्ट करने जाएगा। तो ऐसे सूत्र जो होते हैं उनको बाध देता है अपवाद सूत्र। तो स शुरू कहेगा कि पदांत सकार को तो हम रू करेंगे और बचे हुए जितने झल मिले उसको तुम बनाते रहो जश। तो सा को छोड़ देगा, सा को छोड़ना पड़ेगा। जो अपवाद है, अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। उत्सर्ग शास्त्र पहले विचार कर लेता है कि हमें कितना कितना छोड़ देना है। प्रकल्प चापवाद विषयम तत् उत्सर्गो भी निविष्ट। उत्सर्ग ने सामान्य, झलाम जशोंते सारे झलों को जश करने चला, तो उसको कौन मिल गया रास्ते में? स शुरू। कहता सा को छोड़ दो, सा को हम रू बनाएंगे, ठीक है ना। फिर मिलेगा उसको धातु का पदांत दकार मिलेगा, धातु का पदांत दकार मिलेगा, तो उसको दश्चरू कर देगा। तो जो जो उससे मांगता जाएगा जितना हिस्सा, उतना उसको देते देते जो बचेगा वो इसके हिस्से में आएगा। इसको ध्यान रखिए। तो इस ता को रू हो गया, इसको झलाम जशोंते नहीं हुआ, और रू में उकित संज्ञा हुई तो रा हो गया, और रा को खरव सानी विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। तो क्या बना? अजाह, अजाहत, अजाह, ये बन गया। पदांत में आपको यह मिलने वाला नहीं है। पदांत में यण मिलते नहीं, वकार मिलेगा नहीं पदांत में, आपको वकार पदांत में मिलेगा नहीं। तो हमने यकार देखा। अब एक एक अक्षर घटाते जाना। 33 थे ना व्यंजन, तो यहाँ और गा की तो हमने संज्ञा करते, और या के बारे में बता दिया पदांत में। तो पदांत में ये है तो भी हम वली लोप करेंगे, और अपदांत में है तो भी हम वली लोप करेंगे। जाहे के बाद ती आएगा तो भी हम या का लोप करेंगे, जाहती। जाहे के बाद सी आएगा तब भी हम वली लोप करेंगे, जाहती, जाहसी, अजाहत, अजाहा। इतना हो गया ना। यकार की बात पूरी हो गई, यकार की बात पूरी हो गई। वल परे होने पर यकार वकार का लोप होता है। तो जाहे
और मी आया। अब हम पदांत के बीच में अपदांत की बात बता दे रहे हैं, प्रसंग वशात बता दिया जाता है। तो ये मी भी तो बल है, यहाँ भी इसका लोप हो गया। और जाहे में यकार का लोप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि माँ बल है, और लोप करने के बाद जा और मी बना, तो अतो दीर्घ यही यदि साधा तो प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। कोई संधि के सूत्र, उसके सूत्र को ऐसी अलग अलग लाइन खींची हुई नहीं कि कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद प्राप्त हुआ तो इसको इसलिए हमने अतो दीर्घ यही को संधि में बता दिया। अतो गुणे के साथ हमने अतो दीर्घ यही बताया है संधि में। साधा तो प्रक्रिया में हमने अतो दीर्घ यही के साथ, साधा तो प्रक्रिया के कारण हमने अतो गुणे के बाद अतो दीर्घ यही बताया, संधि बताया हमने, इसीलिए हमने संधि बताया इसको कि प्रक्रिया में कैसे चल गया। तो जाहामी, और वह आया तो जाहा वह और जाहा मह, ऐसे बनेगा ना, जाहामी जाहा वह जाहा मह। पहले वली लोप किया, फिर तो दीर्घ यही किया, ये विषयांतर हो गया। तो हम पदांत यकार वकार की बात कर रहे थे, तो यकार वकार पदांत में आ ही नहीं पाते, उसके पहले ही उनको लोपो वेरवली लोप कर देता है। तो अजाहत और अजाह ये बन गए, यावा हो गए। या बताया, अब आपको वा बताते हैं। वकार पदांत में होता नहीं है, यण यावा राला जो है पदांत में नहीं मिलते हैं, पदांत में मिलते नहीं है। और मिलते हैं तो क्या होता है उसको देख लीजिए। धातु लिया हमने मामव और लंग लकार में अजागम किया तो बना अमामव। मव धातु है, द्वित्व किया तो मव मव, मामव हुआ, दीर्घो किता मामव बना, अजागम किया अमामव, प्रत्यय आए तारुसा। तो इनको हमें प्राप्त हुआ, हलियादि लोप प्राप्त हुआ। हलियादि लोप कहता है तावसा का लोप करेंगे, और लोपो वेरवली कहता है कि वकार का लोप कर दो। कब कर दो? वल परे होने पर। और छोट क्या कहता है? छोट कहता है वकार को ऊंच कर दो, झल परे होने पर। वही प्राप्त है ना। तो लोपो वेरवली प्राप्त है, हलियादि लोप प्राप्त है, और छोट से उठ प्राप्त है। उठ प्राप्त तो है झल परे होने पर। जो किंगित की अनुवृत्ति नहीं मानते उनके लिए प्राप्त है, और जो किंगित की अनुवृत्ति प्राप्त मानते हैं उनके लिए नहीं प्राप्त। दोनों पक्ष हैं भाष्य में। अब इन तीनों के सिर पर चौथा सूत्र है, वह ज्वर त्वर श्रीवी अविमवाम उपधायाश्च। सूत्र है 6-4-20, 6-4-20, 6-4-19 से छोट, और 6-4-20 से ज्वर त्वर श्रीवी अवि मवाम उपधायाश्च। ये संधि का सूत्र नहीं है, अंगकार का सूत्र है। पर हम संधि करेंगे, संधि के पहले टकराएगा ना कि हमसे, तो संधि के पहले उसका विचार तो हमें करना ही पड़ेगा। उसको छोड़ करके हम संधि थोड़े कर सकते हैं। हर ज्ञाप्यो दीर्घा संधि का सूत्र है, और ज्वर त्वर स्त्री अभिमवा बुधाया शंग कार्य का सूत्र है। उसकी उपेक्षा करके संधि थोड़े चल सकते, उसका विचार पहले करना पड़ेगा। तो 3 धातुओं को वकारांत मिलेंगे, श्रीव अव मव। श्रीव अव मव 3 ही धातुओं को वकारांत मिलेंगे यहाँ पर। तो इसने कहा कि मव धातु के वकार और उपधा दोनों के स्थान पर ऊठ आदेश होता है। तो ये उपधा में आया आ, और ये वा, और वह दोनों को हटा करके ऊठ बैठ गया। मव का वकार और मव की उपधा दोनों के स्थान पर ऊठ हो गए। तो क्या बन गया? अमा अमा मुंह बन गया, अमामू बन गया। जब अमामू बन गया तो ता प्रत्यय तो पित है,
तो सा धातु का धातु की उसको गुण हो गया, तो अमामोत बन गया। सब संधि के सूत्र धरे रह गए और इसने उठ कर दिया, तो अमामोत बन गया। तो संधि के सूत्रों को पहले से रोक देने वाला सूत्र है, पर जब आप धातु को बनाएंगे तो पहले तो आएगी। अमामोत, अमामोत बन गया। और जब सा आया तो अमा सा को रू हुआ, रू को विसर्ग हुआ, यहाँ भी गुण हुआ तो विसा भी पे था। अमामोह, अमामोत, अमामोह। और जब ताम आएगा तब क्या करेंगे? तब भी तो ऊठ होगा, ऊठ तो होगा, गुण नहीं होगा। तो अमामूताम, अमामोत, अमामूताम। और जब अमामो के बाद जुस प्रत्यय आएगा उह, तब कुछ नहीं होगा, तब अमामवुह बन जाएगा। इसको भी जान लीजिए संधि के साथ साथ, आगे तो टकरानी है इनसे, आगे सब आने वाले हैं। तो वकारांत में ये बात हो गई, इसलिए वकारांत आपको पद मिलता ही नहीं, वकारांत पद नहीं मिलेगा। असे श्रिव, श्रिव धातु है। यहाँ भी ज्वर त्वर श्रिवी अविमवाम उपधायाश्च, श्रिव धातु की उपधा और वकार दोनों के स्थान पर उठ हो गया। तो ये उपधा कौन है? ई और व। जब ई और व दोनों के स्थान पर उठ हुआ तो क्या बना? असे शुरू, ये बनेगा ना, असे शुरू। और ये प्रत्यपित है तो गुण हो गया। असे स्रोत, असे स्रोह, सा आने पर असे स्रोह, ता आने पर असे स्रोत, असे स्रोत, असे स्रोह बन गया ना। ये वकारांत की बात हो गई। अब धातु का यंग लोग तो बनेगा नहीं, तो अब धातु से सीधा आप पिप लगा लो। अब धातु से पिप लगा लिया और पिप का सर्वापहारी लोप हो गया। पिप का पूरा लोप हो जाता है ना, पूरा लोप हो गया। अब में ये व और उपधा है उ, तो दोनों ही हो गए। वकार उपधा इसलिए ऊट हो गया तो बन गया ऊ। विकृत जो है, विकृत प्रत्यय है तो प्रातिपदिक बन गया। तो यहाँ सु आया प्रथम एक वचन में, उसको हो गया ऊह। तो असे स्रोत, असे स्रोह, और अव धातु से ऊह। ये वकारांत धातुओं की बात कर दी हमने। यकारांत की हो गई, वकारांत की हो गई। अब रेफांत की बात करते हैं, जिसके अंत में रेप है, रा, रेप है ना, रा, जिन धातु के अंत में रेप है। ज्वर धातु लिया, ज्वर को हमने द्वित्व किया, अजाज्वर बन गया। अजाज्वर, अतात्वर। इसके बाद तार से आए तो यहाँ हल्यादि लोप तो प्राप्त ही हुआ। हल के बाद अप्रक्त प्रत्यय आ रहे हैं, हल याभ्यो दीर्घात, श्रुति से प्रथम हल से इनका लोप प्राप्त हो रहा है। और दूसरा सूत्र आ रहा है ज्वर त्वर श्रीवी अविमवाम उपधायाश्च। ये कहता है इनके वकार उपधा को मिलाकर के जो बनेंगे दो, दो के स्थान पर ऊठ आदेश करता। तो ये पर भी है और अंगकारी भी है। ये 6-4 है, वो 6-1 है, वो संधि कार्य है, ये अंग कार्य है। तो यही बलवान होगा ना। तो हमने इस वा के स्थान पर क्या कर दिया, ये उपधा हुआ आ, उपधा आ और वा, इन दोनों को मिलाया। सूत्र कहता वकार उपधा के स्थान पर उठ करना है, तो उपधा हुआ आ और उसके पहले आया वा, तो वकार उपधा दोनों के स्थान बना दिया हमने ऊठ। तो क्या बन गया, अता तूर, अजाजूर बन गया। देख लो ध्यान से, यही बना ना। त्वर में, ज्वर में वकार उपधा दो को मिलाकर उठ करना है।
तो वकार उपधा दोनों के स्थान पर ऊठ कर दिया, तो दोनों हाथ का ही उठा गया, तो अतातूर बन गया, अजाजूर बन गया। अब आप हलियादि लोप कर दीजिए। अब हलियाभ्यो दीर्घात से अब तासा का लोप कर दीजिए। अब ये रेप जो बना ये पदांत हो गया। अब पदांत रेप हो गया ना, तो क्या करेंगे, तो खरव स्थानीय विसर्जनीय से उसको विसर्ग किया, तो अतातूह अजाजूह यही बनेगा। तो ज्वर त्वर के लिए तो ऊँट कह दिया, और इसके अलावा यदि कोई राम मिला, ज्वर से भिन्न कोई राम मिला, तो उसको तो ऊँट होगा नहीं। जैसे हमने धातु लिया सर, तो तात्सर बन गया। ज्वर त्वर के लिए तो ऊँट का विधान हुआ, और बाकी रा के लिए तो कुछ नहीं कहा ना। तो ये आया सर धातु, सर, इसको तात्सर बन गया, इसको तो उठ होना नहीं है, तो यहाँ हल्गादि लोप हो जाएगा आराम से। हल्गादि लोप हो गया, हल के बाद आया तासा लोप हो गया, और पदांत रेप को विसर्ग हो, अतात्साह बन जाएगा। अब ला को तो कुछ नहीं होता, पदांत में ला होता ही नहीं, पदांत में ला होता नहीं। तासा परे आएंगे तो जागल और ती, जागलती, जागलशी बन जाएंगे, और पदांत में यण होते नहीं, तो ला पदांत में मिलेगा नहीं। तो ला की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब आपको हम दो धातु दिखाते हैं, उसमें एक वकारांत है, एक छकारांत है। दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक ही सूत्र में लिपटे हुए हैं दोनों, एक ही सूत्र का विषय है दोनों, तो एक साथ ही बताएंगे, इनको तोड़ के नहीं बता सकते। धातु है तुर्व, तो तुर्वी धुर्वी ये वकारांत धातु है। खुरछा मूर्छा ये छकारांत धातु है। हमने अपने धातु पाठ में इकट्ठे करके रख दिए हैं, सब एक साथ निकाल के रख दिए हैं, उसमें देखेंगे तो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। देखिए धातु पाठ में देखिए, हमने सारे धातु इकट्ठे कर दिए। राल लोपा का विषय धातु ने इकट्ठे कर दिए हैं। 868 से लिखा हमने, मुर्वी, उर्वी, तुर्वी, थुर्वी, दुर्वी, धुर्वी, गुर्वी, ये सारे धातुओं ने वकारांत ऐसे दिए हैं आपको जिसके पहले रा है, जिसके पहले रा है, ये एक साथ दिए हैं। और छकारांत भी हमने एक साथ दे रखे हैं, इनको हमने इकट्ठा कर दिया ताकि एक सूत्र का विषय एक स्थान पर दिखाई पड़ जाए। अब देखिए, हुर्छा, मूर्छा, स्फुर्छा ये एक साथ दे दिए, तो इन धातुओं के लिए सूत्र बना है, इसको ध्यान से देखिए। जिन धातुओं के अंत में वकार है वा, और जिन धातुओं के अंत में छकार है छ, धातु के अंत में छ और वाह हो, और उसके पहले रा हो, छावा के पहले रा हो, ठीक है, पहले रा हो बाद में छा हो, रा हो बाद में वाह हो, तो ये तुर्वी धुर्वी थुर्वी आए, खुरछा मूर्छा स्फुर्छा आए, एक एक धातु हम दिखा रहे हैं। तुर्वी धुर्वी थुर्वी ये सब इसमें आ जाएंगे, खुरछा मूर्छा स्फुर्छा सब इसमें आ जाएंगे। अंत में छा हो या वाह हो, और उसके पहले रा हो, तो सूत्र कहता है राल लोपा। ये है 6 4 21, 19 है छुआछूत, 20 है ज्वरतर, और 21 है राल लोपा। ये कहता है रा के बाद यदि छा और वाह आते हैं तो इनका लोप हो जाता है। लोप कब हो जाता है? झल परे होने पर, झली और क्वऊ और अनुनासिक है। और चूंकि अंगाधिकार का सूत्र है तो झली का तो हो जाएगा झलादो प्रत्यय। अंगाधिकार का सूत्र जो है तो अंग संज्ञा प्रत्यय परे होती है, तो इसलिए प्रत्यय अपने आप लगा लेना। तो झलादि प्रत्यय परे होने पर और त्विप परे होने पर और अनुनासिक परे होने पर 3 जगह होता है। ये सूत्र हम सब पहले बता दे रहे हैं कि बाद में बताने के लिए इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी जब क्रम से शुरू करेंगे, इसलिए इतने पहले पढ़ लीजिए।
जो सूत्र हम पहले बता रहे हैं पदांत के पहले, इन सबको पहले पढ़ लीजिए। ये पदांत पहले बनने के होने के पहले इनका रूप सिद्ध हो जाता है। हल्ग्यादि लोप हो ही नहीं पाता, इनमें हल्ग्यादि लोप हो ही नहीं पाता, हल्ग्यादि लोप के पहले ही हो जाते हैं सिद्धि। हल्ग्यादि लोप होगा तब हमको धातु का जो व्यंजन है पद के अंत मिलेगा, हल्ग्यादि लोप तो हो ही नहीं पाता। देखिए, तो वाह और छा का लोप कर दिया, किसने किया? राल लोपा, राल लोपा ने लोप कर दिया। अब ये बन गया तुर्वी का हो गया तुर और मूर्छा का हो गया मुर, तो तुर मुर बन गए। तुबधा में लघु एक मिल गया, प्रत्यपित हैं तो पुगध लघुपथा से चने गुण कर दिया। ये अंगकार के सूत्र बाद में बताए जाएंगे, बाद में बताए जाएंगे, तो उस बात को यहाँ वही समझ लेना। अभी केवल मान लीजिए इसको कि उपधा में लघु एक आता है और प्रत्यय पित होता है, तो उपधा के लघु एक के स्थान पर गुण हो जाता है, तो गुण हो गया। तो यहाँ बनाया अतो तुर को अतो तोर अमो मोर। अब आप हल्ग्यादि लोप कर दीजिए, इसको राल लोपा करने के बाद आप हल्ग्यादि लोप कर दीजिए। राल लोपा क्यों पहले? क्योंकि अंग कार्य है। हल्ग्यादि लोप क्यों बाद में? क्योंकि संधि कार्य है। तो पहले हमने राल लोपा से रा के बाद आने वाले छावा का लोप कर दिया, उसके बाद फिर हमने हल्ग्यादि लोप कर दिया। छावा का लोप करने के बाद हमने हल्ग्यादि लोप किया। अब ये हमको रा दिखाई पड़ गया पद के अंत में, तो पदांत रेफ हो गया। तो हमने इसको खरवसानी विसर्ज यहाँ से विसर्ग बना दिया, तो अतो तो हो अमो मोह ये बन गए, ठीक है ना। किंतु इनके बाद ये ताम प्रत्यय आ गया, ताम, तब क्या करेंगे? तो ताम भी तो झल है, तो उसके परे होने पर भी रावा का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अतो तुर और ताम, ताम प्रत्यय आ गया तो क्या बना? अतो तुर और ताम अमो मुर और ताम। यहाँ गुण नहीं होगा, इसलिए इसी को समझ लीजिए संधि के उदाहरण में। गुण की बात अगर बाद में करना है तो यहाँ तो संधि संधि की बात रह गई। तो ताम आया, ताम क्या है? झल। झल परे होने पर हमने रा के बाद आने वाले छकार वकार का लोप कर दिया। अब संधि आएगी हलीचा। रेफांत वांत धातुओं के लिए याद रखिए इस संधि को। जब धातु के अंत में रा और वाह होगा, धातु के अंत में रा वाह होगा, तो हलीचा को नहीं भूल सकते आप। धातु के अंत में रा और वाह है, और रावा के पहले उपधा में एक है, अंत में रेफ और वकार हो और उपधा में एक हो और बाद में हल हो, तो ये अंत में हुआ रा, उपधा में हुआ ऊ, ये एक है, और बाद में ताम आया, ता, ये झल है। तीन बातें चाहिए, धातु के अंत में रेफ या वकार हो, उपधा में एक हो और परे हल हो, तो इसको दीर्घ हो जाता है। तो क्या बन गया? इनको दीर्घ हो गया। अतो तूर्ताम अमो मूर्ताम, प्रत्यय ता ताम उहु, अभ्यस्त के प्रत्यय होते हैं उहु, और जब उहु आया जुस, तो जुस तो झलवल है नहीं, कोई संधि नहीं होगी, क्योंकि ये छा है और वो ऊ है, तो कोई संधि प्राप्त ही नहीं है, तो वर्ण संयोग हो जाएगा, जोड़ देंगे। अतो तुर्वु अमो मूर्छु, ये किसकी बात हो गई? रा की। रा और वा की पूरी बात हो गई, रा और वा की पूरी बात हो गई, साथ में छा भी आ गया, तो उसको बता दिया कि उस सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसी के साथ बताया जा सकता है। राल लोपा इकट्ठे छो के लिए बना हुआ है। अभी हम आपको वे सारे सूत्र बता रहे हैं जो संयोगांत लोपा के पहले पढ़ लेना जरूरी है। संयोगांत से लोपा आएगा आगे, वहीं से हल संधि आरंभ होती है। वास्तव में ये तो हल संधि है ही नहीं, ये तो आपका चल रहा है अंग कार्य, किंतु संधि का विषय टकराता है, इसलिए इसको यहीं जान लेना चाहिए।
तो अभी हम वे बता रहे हैं सूत्र आपको जो संयोगांत श्लोका हम आगे बताने जा रहे हैं, उसके पहले जान लेना जिनको आवश्यक है। तो हमने देखा कि जो यकार होता है, यकार वकार, उनका लोप हो जाता है वल परे होने पर। और जो रेप होता है, रेप, उस रेप को कुछ नहीं होता, उसे कुछ होता नहीं है, किंतु जो अंग कार्य आ जाते हैं दो धातुओं के लिए, ज्वर त्वर के लिए, जैसे तात्सर आया तब तो कुछ भी नहीं हुआ उसको, तो ज्वर त्वर को हमने उठ किया। और वकारांत में श्रीवी अवि मवि, श्रीव अव मव, तीन को उठ किया। किंतु ऐसा वकार जब हमको मिला जो रा के बाद आया, जैसे तो दुर्व, तो तुर्वी धुर्वी थुर्वी का जो वकार होगा वो रेप के बाद आ रहा है, तो उसका हम राल लोपा से लोप कर देंगे, तो वकारांत बचेगी। ये विशेष धातु हैं, इनको संधि करने के पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि संधि के प्रसंग में हमको बाधा ना दे। ये इतने तो हो गए। अब आपको दो सूत्र हम और बता देते हैं, और दो सूत्र बता करके फिर पदांत की बात करेंगे। अब देखिए हल संधि के दो सूत्र आपको बता रहे हैं, इनको अलग से पढ़ लीजिए। जितना अभी बता रहे हैं पदांत बताने के संयोगांत से लोपा के पहले, ये संधि का एक वर्ग है। संयोगांत से लोपा के पहले इसको पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए सूत्र है झलो झली, और उसके पहले रात सस्य, तो रात सस्य से सस्य की अनुवृत्ति ले लेता है, तो झलो झली। सूत्र है झलो और झली, ये सूत्र है। सूत्र है झलो झली, और रात सस्य से और सस्य की अनुवृत्ति ले लेता है। तो झला में क्या है, झला में पंचमी, सस्य में षष्ठी और झली में सप्तमी। प्रत्याहार के रूप याद करके रखना चाहिए। झल झलऊ झला, झलम झलऊ झला, झला झलभ्याम झलभी, झले झलभ्याम झलभ्या, झला झलभ्याम झलभ्या, झला झलो झलाम, झली झलो झल, वैसे याद कर लीजिए, तो तत्काल पहचान में आएंगी। सूत्र की विभक्तियाँ पहचान में नहीं आएंगी तो अर्थ कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सी षष्ठी, कौन सी सप्तमी, कौन सी पंचमी। तो झला पंचमी का अर्थ क्या होता है, तस्मादित्युत्तरस्य, इसके परे आने वाली। तो झल के बाद आने वाला जो सा, उसका लोप हो जाता है झल परे होने पर। एक झल हो, दूसरा झल हो, बीच में सा हो, दो झलों के बीच में जो सा फंसा रहता है उसका लोप हो जाता है। सूत्र क्या है, झलो झली। तो ये आया अभिध, और ये सा और ता, ये दा झल है और ता झल है, दा झल है और ता झल है, और बीच में सा है। तो क्या होगा, इसको लोप किससे होगा, झलो झली से लोप हो गया। अब जब लोप हो गया तो दा था, इसके बाद ता आ गया। अब इसको क्या होगा, दा के बाद ता आने, हाँ खरीचा से उसको चर हो जाएगा, तो इसको ता हो जाएगा। तो क्या बन गया, अभित्त, अभित्त। और उसी के बाद सूत्र है ह्रस्वाद अंगात। ह्रस्वाद अंगात, ऐसा अंग जिसके अंत का अक्षर ह्रस्व है, ह्रस्वांत जो अंग है, उसके बाद सा हो और उसके बाद झल हो। पहले ह्रस्व हो, फिर सा हो, फिर झल हो। ह्रस्वांत अंग हो, उसके बाद सा हो, उसके बाद झल हो, तो भी सा का लोप हो जाता है। तो अक्री, क्री, ये ह्रस्वरी है, ह्रस्वांत अंग है, फिर ये सा है और ता झल है, तो सा का लोप हो गया। क्या बना, अकृत। अकृत, अगर था आ गया यहाँ, अक्री, अक्री, और फिर सा, फिर था, अकृथा, अकृत, अकृथा,
जो सिच था, सिच का सा, उसका लोप हो गया। कहाँ कहाँ लोप हुआ? झल के बाद सा हो, उसके बाद झल हो, ह्रस्व के बाद सा हो, उसके बाद झल हो, ह्रस्वांत अंग के बाद सा हो और फिर झल हो, तो सा का लोप हो जाता है। ये दो सूत्र हमने सा के लोप के बताए। ये दो ही सूत्र का एक वर्ग है। जो सूत्र हम दिखा रहे हैं ये दो हैं, बस दो। इन दो को किसी तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम दो सूत्रों के आपको वर्ग बना के दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया लोप ओव्योर्वली और हल्ग्याभ्यो दीर्घा, वली लोप हल्ग्यादि लोप, दो का एक वर्ग बना दिया। ठीक है। फिर हमने आपको दिखाया ज्वरत्वर श्री अभिमवाबधायाश्च 6 4 20, ये अकेला है, ये अकेला समझिए इसको। फिर एक राल लोपा बताया। क्यों बताया? क्योंकि वहाँ भी छकार और वकार का लोप करता है, तो वकार और रेफ से जुड़े हुए सूत्र हमने आपको दिखा दिए। ठीक है। उसके बाद झलोझली और ह्रस्वादंगा, ये दो सूत्र का एक वर्ग है। ये छोटे छोटे दो सूत्रों के हम वर्ग बना के आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि दो आप पकड़ के रखिए। इन दो को किसी तीसरे से लेना देना नहीं है। बहुत सारे सूत्रों की लपेट विद्या नहीं है, दो के वर्ग बताते जा रहे हैं। इतना हो गया तो पूरा हो गया, आपका शब्द सिद्ध हो गया। फिर आपको पूरे अष्टाध्यायी के बाकी सूत्रों से लेना देना नहीं है। तो थोड़ा पढ़ने से, छोटे छोटे वर्गों में पढ़ने से आपके सिर पर भार नहीं होगा। आपको बहुत सारा नहीं समझना पड़ेगा। छोटा वाद्य बाधक छोटे वर्ग में हम बताते जा रहे हैं। ये अब जो संधि बताएंगे हम संयोगांत से लोपा से शुरू करेंगे। हलंत पदों के लिए संधि, उसके पहले इतना प्रपंच हमको जान लेना चाहिए ताकि इसकी उससे टक्कर ना हो। जैसे हमको मिला अमोमूर्छ अतो तुर्व, इसके अंत में संयोग हमें दिख रहा है, तो संयोग तो दिख रहा है भाई, संयोगांत पद नहीं है ना भाई। संयोग दिख रहा है, आगे तासा बैठे हुए हैं, तासा का कोई लोप करे तो संयोगांत पद बने। यदि तासा का लोप कर देंगे आप हल्ग्यादि लोप, तो संयोगांत पद बन जाएंगे। तो तासा का लोप आप कर सकते हैं क्या? अपृक्त जो तकार सकार है उनका लोप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि राल लोपा बैठा है। राल लोपा अंग कार्य है, पर भी है, तो राल लोपा के रहते हुए हल्ग्यादि लोप नहीं हो सकता। हल्ग्यादि लोप नहीं हो सकता तो ये पद नहीं बन सकते। पद नहीं बन सकते तो पदार्थ संयोग नहीं बन सकता, तो संयोगांत से लोपा नहीं हो सकता। इसलिए इन सबको हमें संयोगांत से लोपा के पैदा होने के पहले पढ़ लेना चाहिए। ये एक वर्ग हो गया संधि का। तो हल संधि में जब हम आरंभ करेंगे संयोगांत से लोपा से, तो संयोगांत से लोपा से सूत्र न टकराए, वहां आपको भ्रांति न हो, इसलिए उसके पहले इतने सूत्रों को हमने बता दिया। इनको उसके पहले पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे अमोमूर्छ है, अतो तुर्व है, इसके बाद तासा आ गए, तो तासा का लोप कर देंगे हम हल्ग्यादि लोप, तो हमको अतो तुर्व अतो अमोमूर्छ संयोगांत पद मिल जाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि राल लोपा सूत्र पर है और अंग कार्य है, हल्ग्यादि लोप पूर्व है और वर्ण कार्य है, तो राल लोपा के रहते हुए हल्ग्यादि लोप हो नहीं सकता। तो अतो तुर्व अमोमूर्छ के बाद जब तासा प्रत्यय आएंगे तो पहले हमको राल लोपा करना पड़ेगा, और राल लोपा करके जब हमने छकार वकार का लोप कर दिया तो वो संयोगांत नहीं रह गए, संयोग खत्म हो गया, संयोग समाप्त हो गया। अब हम हल्ग्यादि लोप कर लेंगे तो भी संयोगांत पद बन नहीं सकता। इसलिए संयोगांत से लोपा के पैदा होने के पहले हम राल लोपा को पढ़ लें, यह आवश्यक है। तो इसलिए हमने आपको वे सारी संधियाँ बता दी जो संयोगांत से लोपा के आरंभ होने के पहले जान लेना चाहिए। हल संधि के सारे सूत्र अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद में है, अर्थात त्रिपादी में है। 2 3 4 पाद त्रिपादी कहलाते हैं, त्रिपादी में, और वो संयोगांत से लोपा से आरंभ होते हैं। तो संयोगांत से लोपा के आरंभ होने के पहले इन सूत्रों को जान लेना जरूरी है। और झलोझली ह्रस्वाद अंगात वहाँ जो बैठे हैं उनका संयोगांत से लोपा से कोई लेना देना नहीं है, वो रात सस्य से की अनुवृत्ति लेने के लिए बैठे हैं, इसलिए उनको भी निकाल के हमने आपको लक्ष्य दिखा दिया।
तो उन दो को छोड़ करके अब संयोगांत से लोपा से आरंभ होने वाली संधि को हम बताएंगे। जिस प्रकार के खंड बना के हम आपको दिखा रहे हैं, इसी प्रकार के खंडों में आप छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो आपकी सुकुमार बुद्धि में बड़े प्रेम से सब प्रविष्ट हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा और कभी विस्मरण इसका नहीं होगा। एतावदेव।